नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 28 तारीख को आज हो गई है। आज की शिफ्ट यानी दोनों शिफ्ट को मिला के और 25, 26, 27, 28 लगातार चारों शिफ्ट को मिला के कंप्यूटर में लगातार 10 से 11 नंबर का पूछा जा रहा है। अगर आपका पेपर आ गया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, जिससे आपका 10 नंबर से 10 से 11 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रजात अकेडमी एमपी के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आपके पास समय बहुत कम है, बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, MS ऑफिस क्या है? इसका ऑप्शन देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सूट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक वेब ब्राउजर। MS ऑफिस क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सॉफ्टवेयर सूट। क्वेश्चन नंबर 2, MS वर्ड में Ctrl+V का क्या उपयोग है? ऑप्शन देखिए, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को इटालिक करना या टेक्स्ट को कॉपी करना। MS वर्ड में Ctrl+V का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा टेक्स्ट को बोल्ड करना। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का उपयोग करते हैं, टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए Ctrl+I और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका पहले विकल्प देखिए, इक्वल टू सम A1 अनुपात A5, इक्वल टू एड A1 अनुपात A5, इक्वल टू टोटल A1 अनुपात A5, इक्वल टू काउंट A1 अनुपात A5। MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, इक्वल टू सम A1 से लेकर A5। क्वेश्चन नंबर 4, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के उपयोग की जाती है? ऑप्शन देखिए, F1, F5, F12, Ctrl+S। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, F5। क्वेश्चन नंबर 5, MS आउटलुक किसके लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। MS आउटलुक किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 6, MS वर्ड में Ctrl+U शॉर्टकट का क्या उपयोग है? ऑप्शन देखिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। MS वर्ड में Ctrl+U शॉर्टकट का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड में हीडर और फुटर किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या व्यू। MS वर्ड में हेडर और फुटर किस मेन्यू में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? ऑप्शन देखिए, 10, 11, 12 या 14। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल में Ctrl+Shift++ किसके लिए उपयोग किया जाता है? एक नई शीट जोड़ने के लिए, एक नई पंक्ति या कॉलम जोड़ने के लिए, सेल को कॉपी करने के लिए या डेटा को डिलीट करने के लिए। MS एक्सेल में Ctrl+Shift++ किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक नई पंक्ति या कॉलम जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल में कौन सा चार्ट ट्रेंड्स दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट। एक्सेल में कौन सा चार्ट ट्रेंड्स दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइन चार्ट।
क्वेश्चन नंबर 11, एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का क्या उपयोग है? डेटा का विश्लेषण और सारांश बनाने के लिए, चित्र को जोड़ने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, फार्मूला जोड़ने के लिए। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा का विश्लेषण और सारांश बनाने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? ऑप्शन देखिए, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S, Ctrl+P। एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। पावर पॉइंट पूछा है इसलिए Ctrl+M होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या करता है? स्लाइड को एनिमेटेड इफेक्ट देता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, फॉन्ट बदलता है या डेटा सेव करता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लाइड को एनिमेटेड इफेक्ट देता है, ऑप्शन ए। एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट क्या उपयोग है? प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालने के लिए, स्लाइड को डिलीट करने के लिए, ऑडियो को जोड़ने के लिए या स्लाइड का रंग बदलने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन का प्रिंट निकालने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एमएस आउटलुक में बीसीसी का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन देखिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉपी कंटेंट, बल्क कार्बन कंटेंट या ब्लाइंड कंटेंट कॉपी। एमएस आउटलुक में बीसीसी का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस ऑफिस में कौन से सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या उपरोक्त सभी। एमएस ऑफिस में कौन से सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस ऑफिस का पहला वर्जन किस वर्ष जारी किया गया था? 1989, 1992, 1995, 2000। एमएस ऑफिस का पहला वर्जन किस वर्ष जारी किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1989। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड में Ctrl+L का क्या कार्य है? टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करना, टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करना, टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करना या टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। एमएस वर्ड में Ctrl+L का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+R, Ctrl+P। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+H। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड में पेज को ब्रेक या जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+B, Ctrl+Enter, Ctrl+P या Shift+Enter। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+Enter। क्वेश्चन नंबर 21, एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन्स का क्या उपयोग है? कॉलम और रो को स्थिर यानी फ्रीज करने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए, फार्मूला लगाने के लिए या नई शीट जोड़ने के लिए। एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन्स का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलम और रो को स्थिर यानी फ्रीज करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेल में काउंट फंक्शन का क्या कार्य है? संख्यात्मक मान वाली सेल की गिनती करना, सभी सेल को जोड़ना, सभी डेटा को कॉपी करना, सेल को हाईलाइट करना।
एक्सेल में काउंट फंक्शन का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संख्यात्मक मान वाली शीट की गिनती करना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेल में वे लुकअप और एच लुकअप का उपयोग क्या होता है? डेटा खोजने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को कॉपी करने के लिए या डेटा को प्रिंट करने के लिए। एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप का उपयोग क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा खोजने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग है? स्लाइड का डिजाइन सेट करने के लिए, नई स्लाइड जोड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए या स्लाइड हटाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड का डिजाइन सेट करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल+D का क्या उपयोग है? एक स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को डिलीट करने के लिए, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल+D का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग्स का क्या उपयोग है? स्लाइड ट्रांजेक्शन का समय सेट करने के लिए, स्लाइड शो को स्वेप करने के लिए, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए या बैकग्राउंड बदलने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड ट्रांजेक्शन का समय सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, एमएस आउटलुक में रूल्स का क्या कार्य है? इसका ऑप्शन देखिए, ईमेल को ऑटोमेटिकली व्यवस्थित करने के लिए, नया ईमेल लिखने के लिए, ईमेल को डिलीट करने के लिए, ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए। एमएस आउटलुक में रूल्स का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ईमेल को ऑटोमेटिकली व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, एमएस ऑफिस में क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने आइटम स्टोर किए जाते हैं? 12, 24, 36 या 48। एमएस ऑफिस के क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने आइटम स्टोर किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24। क्वेश्चन नंबर 29, एमएस ऑफिस में सेव एज विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? जब आप फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं, जब आप फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, जब आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, जब आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं। एमएस ऑफिस में सेव एज विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? इसका आंसर यानी 29 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 29 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एमएस ऑफिस में पीडीएफ फाइल सेव करने का विकल्प किस वर्जन में जोड़ा गया था? एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007, एमएस ऑफिस 2010, एमएस ऑफिस 2013। एमएस ऑफिस में पीडीएफ फाइल सेव करने का विकल्प किस वर्जन में जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एमएस ऑफिस 2007। 23 सवाल हो गए, अब आगे के सवाल देखेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रजात एकेडमी एमपी टेलीग्राम से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चारों सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए तो हमारे जो नंबर दिया जा रहा है 73 89 11 76 70, इसमें व्हाट्सअप करके आप लोग ई बुक को ले सकती हैं। जो पीवाईक्यू बेस एमसीक्यू लगाने के लिए आप लोग ई बुक को जरूर ले लीजिए। अब हम देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो इसके सवाल एमएस वर्ड में कंट्रोल+A का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा टेक्स्ट को केंद्र यानी सेंटर में संरेखित करने के लिए। इससे जो वन लाइनर फैक्ट कराते हैं उससे सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का क्या उपयोग है? कई सेल को मिलाकर एक सेल में परिवर्तित करना और टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करना मर्ज और सेंटर का कार्य होता है। सॉरी, एमएस पावर पॉइंट में नोट्स पेन का क्या उपयोग है? प्रेजेंटेशन के दौरान नोट्स जोड़ने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 34, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस जेड किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, MS आउटलुक में आउट ऑफ ऑफिस फीचर का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा स्वचालित ईमेल उत्तर सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, MS वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, MS एक्सेल में ऑटो सम बटन किस टैब में स्थित होता है? इसका आंसर होगा होम और फार्मूला टैब में ऑटो सम बटन स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 38, MS पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बड़ा यानी ये बड़े का निशान होता है, इसका क्या कार्य है? ग्रेटर देन का टेक्स्ट के आकार बढ़ाने के लिए। MS वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा डॉक्यूमेंट के लिए अनुक्रमणियां यानी इंडेक्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, MS एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी शर्त के आधार पर अलग अलग परिणाम देने के लिए इफ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, MS ऑफिस में स्मार्ट आर्ट किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा विजुअल ग्राफिक्स और डायग्राम बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड में मेल मर्ज फीचर का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा पत्र, ईमेल या लेबल को स्वचालित रूप से जनरेट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस 1 का क्या कार्य है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या उपयोग है? सभी स्लाइड को एक साथ देखने और पुनः व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, MS वर्ड में डबल क्लिक करने से कौन सा शब्द का चयन होता है? इसका उत्तर होगा एक पूरा शब्द यानी सिंगल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, MS एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा किसी सेल में डाले जाने वाले डेटा को सीमित करने के लिए डाटा वैलिडेशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, MS ऑफिस में कंट्रोल प्लस एस का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा फाइल को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन के कितने प्रकार होते हैं? इसका उत्तर होगा 2, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। क्वेश्चन नंबर 49, MS पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन का क्या उपयोग है? एक स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट को एनिमेटेड करने के लिए कस्टम एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा डेटा को विशिष्ट शर्तों के अनुसार फॉर्मेट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C का उपयोग क्या है? फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, MS एक्सेल में ट्रांसपोज फीचर का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा रो को कॉलम में बदलने के लिए ट्रांसपोज फीचर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, MS पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा स्लाइड के अंदर कंटेंट को प्लेस होल्डर में व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड लेआउट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, MS वर्ड में डिफॉल्ट पेज मार्जिन कितना होता है? इसका होगा उत्तर 1 इंच यानी टॉप में होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। तो पेज मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा फिल्टर लागू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, MS ऑफिस में क्लिपबोर्ड कितने आइटम तक स्टोर रह सकता है? इसका उत्तर होगा 24 आइटम। क्वेश्चन नंबर 57, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा सभी स्लाइड के लिए एक समान डिजाइन सेट करने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस K का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस पेज डाउन का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा अगली शीट में जाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 7, एमएस पावर पॉइंट में मोशन पथ का क्या उपयोग होता है? इसका आंसर होगा स्लाइड में ऑब्जेक्ट को एक पथ पर मूव कराने के लिए स्लाइड मोशन पथ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, एमएस वर्ड में थीसस टूल का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा समानार्थी शब्द खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, एमएस एक्सेल में अल्ट प्लस इक्वल टू का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा ऑटोसम फार्मूला लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, एमएस पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन के प्रिंट लेआउट को नियंत्रित करने के लिए हैंड आउट मास्टर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा फॉर्मेट को पिष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, एमएस एक्सेल में गोल सेक का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा किसी फार्मूला का वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट को समायोजित किया जाता है, उसी को गोल सेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एमएस ऑफिस में वन ड्राइव का उपयोग क्या होता है? इसका उत्तर होगा क्लाउड को स्टोरेज करने के लिए। एमएस वर्ड में पेज बॉर्डर जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा डिजाइन टैब। क्वेश्चन नंबर 68, एमएस एक्सेल में रैंड कोष्ठक फंक्शन का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा एक रैंडम संख्या उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 69, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजैक्शन का क्या कार्य है? इसका उत्तर होगा स्लाइड बदलते समय एनिमेशन प्रभाव जोड़ने के लिए स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए।